जनाब स्पीकर साहब, बात ये है, असेंबली में बैठ के जारी बात है, यहाँ पे बैठ के हम चुप तो नहीं होंगे, बात तो करना है। बलूचिस्तान के मसले मसाइल जो भी होते, ये जो 2-3 दिनों से ये राजी मुच्ची का प्रोग्राम था ग्वादर में जनाब स्पीकर साहब, तो हर किसी का राइट बनता है तमाम बलूचिस्तान में जिधर भी वो जलसा जुलूस करे पुरअमन तरीके। जनाब स्पीकर साहब, पुरअमन एहतजाज करना हर आइन, हर बलूचिस्तान पाकिस्तानी का हक बनता है। एक मशवरा है, वैसे थे आपका भाई कायद ऐवान सब बैठे हुए हैं, हमारे जितने बंदे हुए थे कायद ऐवान साहब, आप एक कबायली या सरदारी या यहाँ के जितने बंदे MPs है कबाइल, जार कोई अपने पार्टी से आया हुआ है, आप एक कमेटी बना दे। ये मशवरा है, कहता हूँ, और किसी को एक्सेप्ट करना है ठीक, आप एक कमेटी बना दे, डॉक्टर मारंग से जाके मुज़ाकरात करें, स्टेट को वही जो डॉक्टर मारंग क्या मुतालबा है वहाँ स्टेट को, गवर्नमेंट को, आपको कायदे ऐवान को आके ब्रीफ करे कि उसके मुज़ाकरात, उसकी बातें ये हैं। मुज़ाकरात डायलॉग के जरिए कायदे ऐवान साहब मसले हल होंगे। और दूसरा, जनाब स्पीकर साहब, कायदे ऐवान साहब बैठे, अगर ये 2-3 दिनों में जितने बंदे जेल में हैं, कायदे ऐवान साहब आप फराक दिली से मेहरबानी करके सबको आजाद करें। आजकल जनाब स्पीकर साहब ये सोशल मीडिया का दौर निकला हुआ है, खुदा रहा कायदे ऐवान साहब इस बदबख्त सोशल मीडिया को बंद करो। मैं कहता हूँ पूरा बलूचिस्तान से बंद करो। ये पता नहीं कायदे ऐवान साहब, ये सोशल मीडिया उठ रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी को पता नहीं क्या क्या कह रहा है। ये पूरा निजाम इस सोशल मीडिया ने तबाह बर्बाद किया हुआ है। तो फिर गवादर में बलूच यकजहती कमेटी को जलसा करने क्यों नहीं दिया जा रहा था? सिर्फ इसलिए कि गवादर एक सेंसिटिव जोन है या रेड जोन है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेड जोन है, लेकिन वहां पर जलसे होते हैं। तो फिर गवादर क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं है? जनाब स्पीकर, जब मुल्क एक है तो दस्तूर भी एक ही होना चाहिए। किस तरह मुजाहिरीन को तंग किया गया, उसी जलसे से 2 दिन कबल अमन व अमान की सूरत हाल पर एक सिरासिल गुफ्तगू हुई, असेंबली का इजलास हुआ, लेकिन ठीक 1 दिन बाद अमन व अमान की सूरत हाल हुकूमत ने खुद बिगाड़ी या नहीं बिगाड़ी, ने रोडों सड़कों पर जो है वो रातें गुजारी, ना उनके साथ पानी था, ना उनके साथ खाने को कुछ था। तो एक रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहरी को जो है वो हकूक दे, वो हक दे जिसका वो हकदार है। BYC के जलसे से 1 दिन कबल पूरे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के हर इलाके, बलूचिस्तान के हर शहर में एक जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया गया। 500 से ज्यादा अफराद जो है वो गिरफ्तार भी किए गए, जिबरी तौर पर लापता भी किए गए। और इसी तरह हमारे नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा गवादर के अशरफ हुसैन, उसके घर पर भी कल रात सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से हमला हुआ है। चादर और चार दीवारी की तकद्दुस की पामाली की इजाजत कोई भी शख्स नहीं देगा, चाहे इस मुल्क का शहरी हो, चाहे हुकूमत का हो, चाहे अपोजिशन का हो, और हम भी नहीं देते हैं। 4 दिन से पूरा सूबा बंद है, हड़ताल है, हुकूमत की जानिब से हड़ताल हुआ है। ऐसा तो हमने किसी डिक्टेटर के टाइम पे भी नहीं देखा। जनाब स्पीकर, हम यही मुतालिबा करते हैं कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको जो है वो रिहा किया जाए।